जोहार साथी। देश दुनिया में तरह-तरह की घटनाएँ हो रही हैं और अभी जो बस 2 दिन पहले जो घटना हुई है, वो एक बहुत बड़ी घटना है। इसको वैसे हम लोगों के जीवन में तत्काल कोई फ़र्क पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है। आजकल में होली है, लोग व्यस्त हैं, तरह-तरह का हो रहा है कार्यक्रम, ये वो रंग, बाज़ार, कपड़े नए और तरह-तरह का ये सब उपक्रम चल रहा है जो होली के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन घटना तो अपने आप में एक है बहुत गंभीर। माने एक 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 स्वतंत्र देश, एक स्वयंभू स्वतंत्र देश, कोई राष्ट्र है, उसके राष्ट्रपति को एक दूसरा अपने को डेमोक्रेटिक दुनिया का सबसे बड़ा देश कहने वाला अमेरिका और घुस के मार देता है उसके राष्ट्रपति को, यानी खुमैनी जी को। खुमैनी जी मारे गए और उनके परिवार के कई सदस्य भी मारे गए हैं और इतना कुछ इतना आसानी से हो गया कि अच्छा एक बार की यकीन नहीं होता है। ये तो है कि अमेरिका शक्तिशाली मुल्क है, लेकिन ईरान इस तरह से आसानी से वो ईरान या ईरान में घुसकर और ठीक एकदम सटीक निशाना लगाकर उनके कार्यालय पर हमला होगा और इस तरह से वो मारे जाएंगे, इस तरह की कल्पना हम लोग नहीं कर सके थे, नहीं कर पाए थे। और इसके साथ साथ ये भी है कि पूरे देश दुनिया में मैंने एक अजीब तरह का दहशत है, डर है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उन छोटे-बड़े अनेक यूरोपीय देश हों, चाहे अन्य देश हों, सब जगह से जो प्रतिक्रिया जिस तरह की ये घटना है, जिसको लेकर जिस तरह से उसकी निंदा और ये होना चाहिए, वैसा दिखाई नहीं दे रहा है। चीन जो बहुत शक्तिशाली मुल्क माना जाता है और माना जाता है वो एक बहुत बड़ी महाशक्ति बन चुका है और रणनीतिक रूप से उसको चीन को हम लोग ईरान के करीब मानते थे, क्योंकि जो अमेरिका का ईरान से नहीं पट रहा है, तो स्वभावतः माना जाता है कि चीन के साथ उसका होगा। लेकिन चीन की प्रतिक्रिया अभी तक खुलकर कुछ नहीं आई है। रूस जो एक दूसरा शक्तिशाली मुल्क माना जाता है दुनिया में, वो पुतिन साहब कुछ बयान दिए हैं, निंदा थोड़ा बहुत लेकिन दबे कंठ में किए हैं। यूरोपीय कंट्री जो कुछ दिन पहले तक अमेरिका के खिलाफ गोलबंदी दिखा रहे थे, यूरोपियन यूरोपियन यूनियन के जो देश थे, जितने इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, कनाडा हो, चाहे और जितने देश हैं वो लोग, लेकिन वो लोग सब लोग अब एक तरह से सुर मिला के यही कह रहे हैं कि जो ईरान एक बहुत बड़ा आणविक खतरा था और उसको उससे निपटना बहुत जरूरी था। और तो और ये भी प्रचारित किया जा रहा है और वो दिख भी रहा था। ये ठीक है, जो खुमैनी अपने देश में लोकप्रिय बहुत नहीं थे और पिछले कुछ वर्षों से उनके क्रियाकलापों के खिलाफ, वो जो महिलाओं के खिलाफ पर्दा के पक्ष में जिस तरह का मुहिम चला रहे थे, उसको लेके जो विद्रोह हो रहा था और जिस तरह से कत्लेआम उस आंदोलन को दबाया जा रहा था, उसकी निंदा भी हो रही थी। लेकिन इन सब बातों से परे की बात यह है कि एक ईरान एक खुद मुख्तार, एक आज़ाद मुल्क था। वहाँ वहाँ एक के राष्ट्रपति को एक दूसरे देश का राष्ट्रपति और 2 देश मिलकर नेस्तनाबूद कर दे या जाके उस राष्ट्रपति की हत्या कर दे, तो ये सब अजीब लगता है। जैसे वही लगता है जैसे अपने मोहल्ले में, चाहे देश राज्य में, चाहे अपने शहर में जो गुंडागर्दी ये वो होता है, एक
दादा किस्म का हो जाता है और सारे लोग और जो छुटभइये जो दादा चाहे और लोग हैं, चाहे और लोग उससे जिस तरह से डरते हैं, आतंकित होते हैं, तो उस तरह से और वो जो चाहे करता है और उसको कोई रोकने उस पर लगाम लगाने वाला कोई नहीं होता है। तो उसी तरह दिखाई दे रहा है। यही इसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये हो रहा है। ये जो एक दुनिया है और उसको एक व्यवस्था और उसको चलाने की कोशिश लगातार होते रहा है कि ठीक से चले। जो माना जाता है कि दूसरे देश के अंदरूनी मामले में जिसका बुनियाद इस पर है कि दूसरे देश के अंदरूनी मामले में आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे। बहुत दूर तक हो सकता है कि कभी ऐसी परिस्थितियाँ बन जाए कि आपको हस्तक्षेप करना पड़े, लेकिन सामान्यतः नहीं किया जाता है। लेकिन अमेरिका और यहाँ तो साफ दिखाई दे रहा है कि अमेरिका चाहता क्या है और अमेरिका यही चाहता है कि वहाँ के संसाधनों पर उसका कब्जा हो, उसका नियंत्रण हो, तेल का जो स्रोत है उनके पास और जो इस्लामिक कंट्री हैं और बहुत सारे देश हैं, जो अरब कंट्रीज हैं, चाहे बहुत सारे मुल्क हैं, वो तो अमेरिका के साथ मिलजुल कर ही रहने में भलाई अपना देखते रहे हैं और अभी भी हैं। लेकिन ईरान एक था खुद मुख्तार देश और वो हमेशा अमेरिकी ताकत को चुनौती देता रहा था और उसको एकदम एकदम ललकार के धमकी देकर अंत में उसके खिलाफ कार्रवाई कर उसकी हत्या उन वहाँ के राष्ट्रपति की कर दी गई। अब क्या रिएक्शन होगा, प्रतिक्रिया होगी और कहा जा रहा है कि हाँ, ईरान में भी जो खुमैनी को लेकर जो विरोध भाव भी था, वो इस तरह की घटना के बाद वहाँ भी एकजुटता एक बनेगा नया और वही लोग प्रभावी होंगे और बहुत आसानी से तो सब कुछ होता दिख नहीं रहा है। देखिए आगे क्या होता है, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते। अभी तो बस इतना ही कहना है कि अपने प्रधानमंत्री एकदम सुरक्षित है, उनको कोई खतरा नहीं, मोदी को कोई खतरा नहीं है। ये इसका इसका इसकी 2-3 वजह है। एक पहली वजह तो जो हत्यारे हैं, जो 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 पूरे विश्व में दादागिरी कर रहे हैं, वैसे दोनों मुल्कों से हमारे मोदी जी की बहुत अच्छी दोस्ती है, इज़राइल से और अमेरिका से। दोनों के साथ खूब गलबहियाँ दे-दे के वो मिलते रहे हैं। अभी इस घटना के 2-3 दिन पहले इज़राइल की यात्रा उन्होंने की है। उस इज़राइल की जिसने गाज़ा पट्टी में लाखों लोग लाखों फिलिस्तीनियों की हत्या की, जिसने असंख्य बच्चे और औरतें और सब थे और उससे जाके मिले हैं क्योंकि भाई आतंकवाद के खिलाफ आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को गोलबंद करने का ठेका मोदी जी ने ले रखा है और ये एक है तो यहाँ भी आतंकवाद के खिलाफ देश के अंदर भी वो उनकी उनकी जो सुरक्षा गार्ड्स हैं, उनका सुरक्षा बल है, वो आदिवासी इलाकों में और इलाकों में वो हर रोज कत्लेआम करते ही रहते हैं। किसी को नक्सली कह के, किसी को उग्रवादी कह के, किसी को घुसपैठिया कह के, किसी को और जो काम बचा-खुचा काम वो नहीं करती है सेना और ये वो। तो जो नया उनका कैडर है अब जो बना है, जो जिसके ऊपर हिंदू धर्म की रक्षा का भार है, जो गौ के गौ कसी के खिलाफ मुहिम चलाता रहता है, तो वो लोग है, वो लोग अपना करते रहता है कार्रवाई। इस तरह से अंदरूनी आतंकवाद और उग्रवाद और जो जो दुश्मन है भारत के घुसपैठी है उसका उससे मुकाबला करते रहते हैं। तो अंदर तो ये है और बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वो उन तमाम वैसे देशों से उनकी दोस्ती है जो आतंकवाद के खिलाफ गोलबंद हो रहे हैं, गोलबंद हैं। इज़राइल जैसे इज़राइल हो गया, अमेरिका हो गया, ये लोग आतंकवाद के सबसे विरोधी हैं और वो सब बातें तो अलग है कि हाँ गाज़ा पट्टी उन्होंने क्या किया, कैसे किया। तो वो जो देश का सबसे एकदम देश का जो दुनिया का सबसे बड़े जो जो सबसे बड़े दादा हैं कहिए उसको, यही कहिए, वही सबसे सटीक जो है उससे ही हमारे प्रधानमंत्री जी की बहुत अच्छी दोस्ती है, इसलिए उन पर कोई संकट नहीं आएगा।
हम लोग को मान के चलना चाहिए। दूसरा ये है कि मोदी जी और मोदी का संघ परिवार और उनके जो और सारे लोग हैं, वो बेवकूफ़ नहीं हैं, बहुत अक्लमंद लोग हैं। खुमैनी की तरह माने चाणक्य नीति वाले हैं ना ये लोग। तो वो उसमें चाणक्य नीति एक कहती है चाहिए कि जो शक्तिशाली है आपसे उससे पंगा मत लीजिए। अरे कमज़ोरों पर डंडा चलाइए, अपना जो है, जो निरीह लोग हैं, जो आपका विरोध नहीं कर सकते हैं, उन पर अपना बहादुरी दिखाइए। शक्तिशाली लोगों से पंगा लीजिएगा, तो वो तो नहीं चलेगा ना, वो तो आप पर भारी पड़ सकता है। तो इसलिए वो मोदी जी ने समझदारी का परिचय दिया, खुमैनी की तरह बेवकूफ़ी और अकड़ नहीं दिखाई। वो एकदम इन लोगों के साथ दोस्ती करके रखते हैं, उनके उनके साथ मिल-जुल के रहते हैं, उनके 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 हिसाब से चलते हैं। आखिर अमेरिका चाहता क्या है कि भाई हमको बिग बॉस मानो, बिग बॉस की तरह हमारे साथ हम तुम्हारे साथ व्यवहार करें, उसको झेलो तुम, हम जो कहें वैसा करो। वो विदेश नीति के स्तर पर हो या संसाधनों के लूट के मामले में हो, या जो उनको सूट करेगा उसके हिसाब से चलना है आपको। तो मोदी जी इस इस मंत्र को समझ गए हैं। उन्होंने पहले ही ईरान नहीं समझा तो भुगत रहा है, भुगता। उसके उसके राष्ट्रपति की हत्या हो गई। मोदी जी मोदी जी ने इस बात को पहले से ही मोदी जी समझ गए हैं कि भाई शक्तिशाली लोगों से ज़्यादा पंगा नहीं लेना चाहिए, इससे दोस्ती गाँठ के ही चलने में भलाई है और अच्छा है। अपना अपने यहाँ की सत्ता भी बचे रहेगी, आप खुद भी बचे रहेंगे, सब कुछ है। तो उन्होंने अमेरिका जो कहता है वो, जो ईरान जो नहीं किया, वो और खुमैनी ने जान दे दी। तो मोदी जी अक्लमंद समझदार आदमी थे, समझदार राजनेता थे। उनकी समझदारी पर किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए। बताइए ना, इतना प्रवाद, इतनी तरह की बातें, विरोध परस्पर उनके खिलाफ चलने वाले, एस एसपीटी फाइल में भी उनका नाम आ गया और बहुत सारी उनके आर्थिक मोर्चे पर उनकी विफलता और ये वो सब कुछ दिखाई दे रहा है, सब लोग जान रहे हैं। उसके बावजूद देखिए सत्ता में बने हुए हैं ना, तो ये है ना, कुछ तो अकलमंदी है उनमें। और दूसरा है कि वो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खूब अकलमंदी दिखाएँ। देखिए विदेश नीति कितनी सफल है, कम से कम वो सुरक्षित है। बस और क्या, मैंने बेवकूफ़ थे, जान दे दिए। अपने खुद मुख्तारी के लिए, अपने अपने माने कि ये हम आज़ाद मुल्क हैं और हम अपना फैसला खुद लेंगे। इस ज़िद में आके उनको प्राण त्यागना पड़ा। अब मोदी जी ने पहले ही से सारा कुछ सरेंडर कर दिया, खत्म किया है, क्या रखा है इन बातों में। अब जैसे अब युद्ध हुआ जी, ऑपरेशन सिंदूर, और अमेरिका ने कहा, जो क्या कहते हैं, ट्रंप ने कहा बंद करो इसको, तुरंत विड्रॉल, सुलह सफाई कर लो। अब मोदी झट कर लिए, 2 दिन के अंदर कर लिया। और ट्रंप डंका के चोट पे ही बात बताते रहे, ऐसा नहीं कि छुपा के बोले। बोला कि रूस से तेल उल नहीं लेना है तुमको। एकदम झट ही मान लिए अपना कि यहाँ क्या फर्क पड़ता है, रूस रूस से ही तेल लें। अरे ठीक है, थोड़ा महंगा ही तेल मिलेगा, चाहे थोड़ा सा दिक्कत होगा, देखा जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है। रूस से तेल मिला भी तो आज जनता को भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता है कि सस्ता तेल रूस रूस से मिला तो उसको थोड़े सस्ता तेल मिला, आम जनता तक थोड़े फायदा मिला। तो अब जहाँ से वो खरीदें, अमेरिका ने, अमेरिका मतलब जो भी कहता है, अमेरिका बोला कि ट्रैफिक जो टैरिफ घटाइए, अपना टैरिफ कम कीजिए। मोदी जी ने एकदम शून्य कर दिया, जीरो कर दिया कि यहाँ से जो भी माल अमेरिका से आएगा उस पर कोई टैरिफ ही नहीं लगेगा। जाइए आराम से अपना माल यहाँ लाइए और बेचिए, और यहाँ भले यहाँ का किसान मर जाए, रुई मजदूर जो है कपास की खेती करने वाला मन जाए, यहाँ तरह तरह फल सब्जी और बेचने वाले मर जाएं, उगाने वाले, बिजनेस करने वाले लोगों का की तबाही हो। तो किसान लोग तो ऐसे भी सुसाइड तो करते ही रहते हैं, इतना दिन से कर रहे हैं, थोड़ा बहुत और बढ़ेगा भी तो क्या हुआ। लेकिन अपने तुम
मोदी जी सुरक्षित हो गए। तो आप देखिए जो भी अमेरिका कहेगा तो अमेरिका और चाहता क्या है? चाहे इज़राइली और क्या चाहता है आपसे? यही ना चाहेगा कि ठीक है, आप रहो अपने देश में, प्रधान मंदिर करके खूब शान-ओ-शौकत से खूब मज़े से अपना सत्ता सुख भोगो, बस हम जो कहें उसको मानते रहो, बस। और वो मोदी जी वो कर रहे हैं सब कुछ। अब निकट भविष्य का तो 2-3 चीज़ आप देख ही लिए हैं। जैसे वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हो रहा था, उसको ट्रंप ने कहा कि बंद कर दो, खत्म करो उसको, और उसको खत्म कर दिया। टैरिफ वाले मामले में देख ही रहे हैं, कहा कि हम आप एकदम हमारे माल पर बहुत आप लेते रहे हैं, अब खत्म कीजिए उसको। तो खत्म कीजिए तो खत्म कीजिए, एकदम वो अमेरिकी माल पर टैरिफ जो है 0% कर दिया गया है। और हाँ, वो जो अमेरिका जो जो माल भारत भेजेगा उस पर 18% टैरिफ लगेगा, जो पहले 2 से 3% तक अमेरिका लेता था, अब 18% लगेगा। तो जैसे भी हो, तो और अमेरिका को चाहिए क्या? आप उसके इशारे पे काम करते रहिए, उसका माल खरीदते रहिए, उसके उनसे हथियार खरीदिए, आणविक संयंत्र खरीदिए, रिएक्टर खरीदिए, वो जो कहते हैं अपना कीजिए, और बस आप भी सुरक्षित। इसीलिए हम कह रहे हैं कि मोदी जी को कोई खतरा नहीं है। मोदी जी एकदम सुरक्षित हैं, हमारे प्रधानमंत्री एकदम सुरक्षित हैं, और इस पर बहुत सारे लोग प्रसन्नता इस बात को समझ रहे हैं, जानते हैं, और प्रसन्न भी हो रहे हैं। अब हमारे जैसे कुछ लोगों को कभी-कभी थोड़ा बहुत अफ़सोसजनक लगता है कि हमारा जो दो जो जो 2 हत्यारा देश है, मर्डरर देश है, वही हमारा दोस्त है। उससे हमारे राजनेताओं की दोस्ती है। थोड़ा बहुत अफ़सोस रहता है, और कभी-कभी अफ़सोस लगता है कि भारत ऐसा विशाल जो देश है, एक जो इसका गौरवशाली इतिहास रहा है, अतीत रहा है, वो देश की गति हो गई है कि वो अब जो दुनिया के महाशक्ति जो हैं, उसके सामने घुटने टेके बैठा हुआ है, खड़ा है। ये देखने में अफ़सोस लगता है, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है? जान बची और लाखों पाए, ये मुहावरा है ना, अपना जान है तो जहान है। तो मोदी जी हमारे खुमैनी जो जिस बात को नहीं समझ सके, वो मोदी बहुत पहले से समझ चुके हैं, और खूब बढ़िया से उन्होंने ये अपना बना लिया है सब कुछ, और इसलिए एकदम उन पर कोई खतरा नहीं है, इसलिए ठीक है। चलिए, हम लोग मज़े से होली मनाइए, दशहरा मनाइए, पर्व त्योहार मनाएँ हम लोग। हमारे देश पर कोई खतरा नहीं है, भले थोड़ा-सा इस बात का अफ़सोस हो कि हम जो दुनिया के जो हत्यारे देश हैं, जो जो हर जगह जो गुंडागर्दी खुलेआम कर रहे हैं, उन उन गुंडों के सामने वही हमारे दोस्त हैं, और उसके सामने हम नतमस्तक हैं। चलिए, जोहार साथी।